हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC की न्यू नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स से जारी की गई है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस वैकेंसी नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर, जहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो 21/10/2023 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले फ्रेंड्स जो भी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उसको आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में की जाएगी और 10th की मार्कशीट पर या सर्टिफिकेट पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी एज क्राइटेरिया काउंट किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी वैकेंसीज़ की अपडेट आपको यहाँ पर दी गई हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपका स्नातक के अगर आप यहाँ पर अंतिम वर्ष में भी अध्ययनरत हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मेनली डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम में है आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो फीस है ये फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी हैं या जिसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग व दिव्यांगजन कैंडिडेट है 250 रुपये। बाकी अदर कैंडिडेट को मध्य प्रदेश के बाहर के निवासियों के लिए 500 रुपये फीस आपकी रहेगी, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा करवानी है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आप इसमें आवेदन करेंगे। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में एक ऑप्शन मिलता है एक्शन का। आप एक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने ध्यान से पढ़ लिए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ओपन नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको देखिए यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा 2023 का ऑप्शन मिलेगा जो कि नोटिफिकेशन का है। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जो कि इसके एडवर्टाइजमेंट का है और उसके बाद ही आप यहाँ से आई एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है। जिन भी कैंडिडेट को ये प्रॉब्लम आ रही है वो इस तरह से नोटिफिकेशन को एक बार ओपन कर ले। इसके बाद है नेम। तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर देना है आपका फर्स्ट नेम। इसके बाद मिडिल या लास्ट नेम आपका जो भी नाम है वो आप एंटर करेंगे। आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो इस कैलेंडर के माध्यम से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो फादर नेम है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और इसके बाद आपको देना है आपका मदर नेम। तो ये बेसिक आपकी जानकारी है, पर्सनल डिटेल है। इसके अलावा अगर आप विवाहित हैं तो आप यस करेंगे, पति या पत्नी का नाम देंगे, जीवित बच्चों की संख्या देंगे, अंतिम बच्चे की जन्म तिथि देंगे। अगर आपके बच्चा जो अंतिम बच्चा है वो जुड़वा है तो आप यस या नो कर सकते हैं। विधवा तलाकशुदा महिला है तो आप यस या नो कर सकते हैं। नहीं है मैरिड तो आप सिंपली नो कर दीजिए। अब अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यस कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, OBC है, SC ST है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस कीजिए। इसमें आपको जनरल में काउंट किया जाता है क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको देना है आपके सर्टिफिकेट की जानकारी। इसमें आपको देना है सबसे पहले जारीकर्ता का पदनाम, मतलब जो फ्रेंड्स तहसीलदार है, SDM है, जिला मजिस्ट्रेट है, किसने ये जारी किया है, किस ज़िले से ये जारी हुआ है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है और सर्टिफिकेट इशू की डेट क्या है, ये आपको मेंशन करना होगा। ऐसे ही नीचे PH कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। 40% के अबव आप हैं या नहीं है, PH कैटेगरी क्या है, कितनी परसेंटेज है, आपको फ्रेंड्स भूतल स्तर में बैठने की सुविधा की आवश्यकता है या नहीं है, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप MP के निवासी नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो करेंगे और आप ऑटोमेटिक जनरल में ही काउंट होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपका PH कैटेगरी है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद अन्य विवरण है कि फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है किसी भी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है, नहीं किया गया है, किसी परीक्षा अथवा चयन से आपको विवर्जित किया गया है, या इसके अलावा आप मध्य प्रदेश शासन या उसके नगर सैनिक निगम मंडल में आप सेवारत हैं या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर एप्लीकेबल है। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं मतलब एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। आयु सीमा में अगर आपको छूट चाहिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा SC ST पिछड़ा वर्ग के जो अंतर जातीय विवाह योजना है उसके अंतर्गत आप पुरस्कृत हैं या आपके विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपका यहाँ पर स्नातक है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और ये फ्रेंड्स ऑप्शन आपका डिसेबल हो जाएगा।
और अगर आप यहाँ पर स्नातक नहीं है अभी तो आप नो कर सकते हैं, और यहाँ पर पूछा जाएगा अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत है तो आप यस कर सकते हैं। इसके बाद आपको हायर सेकेंडरी या डिप्लोमा का जो उत्तीर्ण होने का वर्ष है वो आपको देना होगा, मतलब आपने इसको कब पास किया है वो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे इस तरह से। अगर आप पास आउट है सिंपली तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन सेक्शन। सबसे पहले है आपके हाई स्कूल। तो परीक्षा का जो नाम है वो आप दे सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर 10th लिख सकते हैं, आप यहाँ पर SSC लिख सकते हैं। तो आपकी जो मार्कशीट है उस पर ये नाम लिखा होता है। आपका ग्रेड सिस्टम है या डिवीजन सिस्टम है, CGP सिस्टम है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन सी है तो आप चाहें तो यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट्स इस तरह से लिख सकते हैं, या फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर आपकी जितनी सब्जेक्ट्स हैं आप इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पूर्णांक हैं, यहाँ पर आपके प्राप्तांक हैं, तो मतलब कितने में से कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं ये आपको जानकारी देनी है, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। डिवीज़न आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड का नाम, संस्था का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उत्तीर्ण होने का वर्ष कौन सा है तो वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद आपका प्रमाण पत्र में जो रोल नंबर है वो आपको देना है। ऐसे ही 10+2 में फ्रेंड्स आपका यहाँ पर 10+2 है या डिप्लोमा है वो जानकारी देंगे। सेम आपको यहाँ पर आपके सब्जेक्ट के नेम देने हैं। तो आप चाहें तो आप PCM है आपके पास, PCB है आपके पास, या आर्ट्स है तो आपके जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी है, कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए हैं वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद डिवीज़न सेलेक्ट करना है, आपके बोर्ड का नाम देना है, आपके उत्तीर्ण होने का ईयर देना है, और आपका जो रोल नंबर है वो आपको देना होगा। ऐसे ही स्नातक में भी फ्रेंड्स आपके पास आपने कौन सी डिग्री की हुई है वो जानकारी देनी है। इसके बाद आपने डिवीज़न पास आउट है, जो भी आपका पास आउट कैटेगरी है वो आपको देना है। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपका जो भी डाटा है, जो भी आपकी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नंबर्स की एंट्री करनी है, मतलब कितने नंबर्स आपने गेन किए, आपका डिवीज़न कौन सा है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, इसके अलावा आपका पासिंग ईयर क्या है और आपका रोल नंबर क्या है ये आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका जो ग्रेड सिस्टम है या फिर CGP सिस्टम है, इसमें जो आपका अंकित परसेंटेज है वो आपके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद कोई सेवा है, अगर आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद है बैंक विवरण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके खुद के बैंक के खाते का विवरण आपको देना होगा। तो बैंक का नाम आप दीजिए, पूरा नाम आप मेंशन कीजिए बैंक का IFSC कोड क्या है, शाखा का नाम क्या है, शाखा का कोड क्या है, खाता धारक का नाम क्या है और खाता संख्या क्या है, ये आपको देनी है। और साथ में आपको यहाँ पर JPG फॉर्मेट में आपके पासबुक की जो मेन फ्रंट पेज है उसको आपको यहाँ पर अपलोड भी करना है। अब ये जो जानकारी है सारी की सारी, ये 6 की 6 जानकारी आपको आपकी बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज पर मिल जाती है। इसके बाद है आपका पत्राचार का पता। ये है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पत्राचार के लिए जो प्रेजेंट एड्रेस होता है वो। तो सबसे पहले पूरा एड्रेस आप लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन मिलता है, स्टेट सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दीजिए। इसके बाद आपका पिन कोड आप एंटर करेंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको ऑप्शन अपलोड करना है। तो 20 से 100 KB में फोटो, 10 से 100 KB में सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा और ये JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। फोटोग्राफ अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर इसे टिक करेंगे। इसके बाद आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, आपकी मेल ID आप एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद इस कैप्चा कोड को सॉल्व करके आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको मिलता है परीक्षा शहर का प्रथम और द्वितीय विकल्प। तो आपका एग्ज़ाम सेंटर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल आप कहाँ पर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर जो है चूज़ करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको मिलता है प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें। इसके बाद है आपका प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन। तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो पेमेंट ऑप्शन है इसमें आप चाहें तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, UPI यूज़ कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन आपको इसमें से चूज़ करना है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका देखिए जो बिल डेस्क है ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर भी कार्ड की डिटेल्स को फिल करके मेक पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप MPPSC का जो प्री एग्जामिनेशन है स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2023 के लिए ये आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर